हेलो दोस्तों। आज से एक महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किए थे। उसमें मैंने डिस्कस किया था कि क्या आपको एसआईपी बंद कर देना चाहिए अगर मार्केट खराब है तो। इसमें मैंने आपको कहा था कि कैसे एसआईपी एक स्टॉक बिजनेस की तरह काम करता है, क्यों आपको खुश होना चाहिए अगर मार्केट खराब हो जाए। तो पूरा डिटेल में ये टॉपिक पे मैंने डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो देखने के बाद भी आपने आपका एसआईपी क्लोज कर दिया है तो ये वीडियो आपका कोई काम पे नहीं आने वाला, क्योंकि आज सिचुएशन टोटली अलग है। सेंसेक्स ऑल टाइम हाई हो चुका है, बहुत सारे फंड भी अच्छा परफॉर्म करने लगा है। तो दोस्तों आज भी लोगों का मन में ये सोच आ रहा है कि क्या अभी सेल कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऊपर है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बाद में अगर फिर से गिर जाए। तो दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा कि क्या आपको मार्केट हाई होने पे एसआईपी बंद कर देना चाहिए। पूरा डिटेल में ये टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता हूं जो आपको डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों आप शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि लास्ट जो जब मैंने वीडियो अपलोड किए थे कि मार्केट नीचे है, कि आपको सेल करना चाहिए कि नहीं, तब एक्चुअली स्टॉक मार्केट बहुत नीचे था। इनफैक्ट 2018 में स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। अब सिचुएशन अलग है, अब सेंसेक्स ऑल टाइम हाई हो चुका है, म्यूचुअल फंड भी परफॉर्म करने लगा है। तो लोगों का मन में एक तनाव चलता रहता है कि अभी सेल कर देते हैं, फालतू का झमेला छोड़िए, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और नहीं रखेंगे। लेकिन दोस्तों क्या ये सही है? चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। एक्चुअली दोस्तों क्या है कि ये जो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअल फंड का पॉपुलैरिटी है, ये लास्ट 2-3 साल से आया है। पहले जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन था वो फिक्स रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते थे, लाइक फिक्स डिपॉजिट, एनएससी, केबीपी। वो इस टाइप का मार्केट के उतार चढ़ाई से वो हैबिचुएट नहीं था। अब जब 2018 में मार्केट गिरने लगा, उनका फंड वैल्यू गिरने लगा, वो डर गए कि अरे भाई मेरा पैसा तो गया, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट, एनएससी, केबीपी में इस टाइप का सिचुएशन नहीं था और इसीलिए वो लोग डर के मारे सेल कर दिए। और जो एडवाइजर था, एक्चुअली क्या हुआ कि पहले जो स्टॉक मार्केट में एडवाइस करते थे वही अब म्यूचुअल फंड में एडवाइस करते हैं। टीवी पे आप देखेंगे, अब स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकर है वो टिपिकली खुद का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसको सेल बाई करवाता रहता है। अब वही एडवाइजर भी बोलने लगा कि अरे सेल कर दीजिए, मिड कैप गिर जाएगा, स्मॉल कैप गिर जाएगा, म्यूचुअल फंड खराब हाल है, रिकैटेगराइजेशन हो गया। अब सभी मिल के क्या किया कि मार्केट का जो फायदा उठाया, कि जो एडवाइजर है वो भी फायदा उठाया लोगों का सेंटीमेंट से खेल के, और एज बिकॉज लोगों का एक्सपीरियंस नहीं था 2018 में सब सेल कर दिए। अब दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला जा रहा है, अभी ऑल टाइम हाई है। अब जो लोग मार्केट गिरने के टाइम में पैनिक होकर सेल कर दिया था, नहीं तो जो सेल नहीं किया था लेकिन बहुत डर के रहा था कि अरे क्या होगा मेरे फंड को, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर था, जो सेल कर दिया वो तो गया। अब जो नहीं किया वो भी थोड़ा डरा था, क्योंकि उनको लिए भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। अभी जब मार्केट ऊपर आया है वो लोग सोच रहा है कि अरे बाप रे मेरा तो खराब ही हो गया था, अभी थोड़ा अच्छा हो गया, चलिए सेल कर देते। इनफैक्ट आप देखेंगे कुछ एडवाइजर भी आप बोलने लगेंगे कि चलिए सेल कर देते, क्योंकि ये जो गिरने के बाद उठना उन लोगों के लिए ये भी पहली टाइम है। लेकिन दोस्तों अगर आप एसआईपी पे इस तरह से बाय एंड सेल करने लगेंगे तो कभी भी लाइफ में आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। क्यों? चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। कुछ लोगों का ये सोच होता है, स्पेशली जो स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है, कि मैं चलिए अभी सेल कर देते, फिर से जब नीचे जाएगा खरीद लेंगे। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है, नहीं तो म्यूचुअल फंड जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप कभी भी टाइम नहीं कर पाएंगे। अगर आप टाइम कर पाते, सभी अगर टाइम कर पाते तो आज सभी करोड़पति बन जाता। ओनली 5% 6% लोग ही बन पाता है। तो अगर आप ये सोच के करेंगे कि अभी सेल कर देंगे बाद में खरीदेंगे, इससे क्या होगा कि एसआईपी का जो पहला एस है, सिस्टमेटिक, मतलब जो डिसिप्लिन, वो आप नहीं मेंटेन कर पाएंगे। आप तोड़ देंगे और वो पैसा आएगा कोई और काम में लगा देंगे
और आप देखेंगे आज आपको लग रहा है बहुत ऊंचा है, 10 दिन बाद देखेंगे और ऊंचा चला जाएगा, तो आप क्या होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन था वो खत्म हो जाएगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सोचता है कि अभी सेल कर देंगे, अभी ऊपर है, बाद में गिरेगा तो खरीदेंगे, उनको ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हाई होता है ना, ये रिलेटिव होता है। रिलेटिव क्या है कि आज के दिन में आपको जो जिसको ऊपर लग रहा है, आज से 5 साल बाद उसको आप कम लगेगा। कैसे? चलिए एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। चलिए दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड को ले लेते हैं। उसका एनएबी अभी 134.33 चल रहा है, जो आई थिंक ऑल टाइम हाई है। ये एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है और उसका फंड साइज अगर देखेंगे 27,900 करोड़, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट फंड साइज है म्यूचुअल फंड मार्केट पे। अब दोस्तों उसका अगर 5 साल का आप ग्रोथ देखेंगे तो यहां पर चलिए तो कुछ चीज आपको दिखाते हैं। सपोज आप 2016 आप इस टाइप में 2016 में मैक्स था, है ना, जनवरी 2017 यहां पर है। 2016 में मैक्सिमम 107.99 गया था एनएबी। तो अगर किसी ने तब सोचा होता कि चलिए अब तो 107 चला गया है, अभी सेल कर देते हैं, मार्केट बहुत ऊपर गया 107, तो आज वो 134 नहीं देखता। अगर कोई 115 में सेल कर देता 2017, 107 से आप देखिए 2017 में अराउंड 115, 16, 20, 23 तक चला गया था। अगर 120-23 में किसी को लगा होता कि अरे बहुत ऊपर चला गया है, चलिए सेल कर देते, वो भी 134 आज नहीं देखता। मेरे बोलने का मतलब ये है कि आज जिसको आप बहुत ऊपर सोच रहे हैं, आज से 2 साल 3 साल बाद आप उसको बहुत कम समझेंगे। आज के दिन में अगर आप 107 को देखते हैं, आप बोलेंगे अरे बहुत कम एनएवी है, लेकिन 2016 में वो सबसे ज्यादा था। तो इसीलिए दोस्तों थोड़ा वेट कर जाइए, लंबा टाइम के लिए इन्वेस्ट कीजिए, जब जरूरत पड़ेगा तब उसको तोड़िए, क्योंकि आज का जो मैक्सिमम है 5 साल बाद उसको ही आपको मिनिमम लगेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि जो इक्विटी हाइब्रिड में 2016 में ऑल टाइम हाई था 107, आज वो लो है। मतलब ये है कि आज से 5 साल बाद आज के दिन में जो एनएवी आपको दिखाई देगा वो बहुत कम दिखाई देगा। तो अगर आप अभी सेल कर देंगे तो वो ग्रोथ आप कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है कि आप देखेंगे कि YouTube में ढेर सारा ऐसा वीडियो आपको मिल जाएगा कि आप एसआईपी में इन्वेस्ट करिए, आप करोड़पति बन जाएंगे, इतना कीजिए आप 10 करोड़ का मालिक बन जाएंगे, है ना। म्यूचुअल फंड में हर वीडियो का थंबनेल पे करोड़पति लिखा होता है, लेकिन वो सब वीडियो अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तभी आप वो गोल अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में इस तरह से मार्केट उड़ने पे सेल कर दे, गिरने पे सेल कर दे, तो कभी भी वो लेवल आप अचीव नहीं कर पाएंगे। एक चीज तो यहां पर आप मानेंगे, इंडिया का जो इकोनॉमिक हालत है धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इनफैक्ट इंडिया का खुद का वेपन अब बाहर में सेल कर रहा है। तो आई थिंक रियली लास्ट 4-5-6 साल से इंडिया का जो ग्रोथ है फेनोमेनन है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, सब कुछ धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, तो इसका इफेक्ट मार्केट में जरूर पड़ेगा। अब देखिए इलेक्शन टाइम में यूजुअली इलेक्शन के पहले मार्केट गिरता था, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट लाइक फिक्स डिपॉजिट, एनएससी, पीपीएफ में ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन देखिए इस बार अलग हुआ, इलेक्शन के टाइम में फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट भी बढ़ा और स्टॉक मार्केट भी उड़ने लगा, क्योंकि इंडिया का जो एक पॉजिटिव वाइब होता है वो अभी है और आई थिंक फ्यूचर में भी रहेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तभी आप ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो बेनिफिट है वो आप ले पाएंगे। तो दोस्तों अब चलिए, आई थिंक आप क्लियर हो चुका है कि क्यों मार्केट ऊपर जाने पे भी आपको सेल करना नहीं चाहिए, ओनली गोल अचीव करने के बाद ही एसआईपी को क्लोज करना चाहिए। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक में शेयर कीजिए, और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।